पाकिस्तान इस वक्त मुख्तलिफ नौइयत के बहरानों, जराइम और सियासी सरगर्मियों की बोझ तले दबा हुआ है। कहीं सियासत के मैदान में ताकत के मुजाहरे हो रहे हैं, कहीं मुआशरती बुराइयों की शक्ल में मासूम जिंदगियां दांव पर लगी हैं। सवाल ये है, क्या ये महज अलग अलग वाक़यात हैं या ये सब हमारी रियासती, समाजी और आलमी कमज़ोरियों की एक ही तस्वीर है? आज हम इन्हीं सवालात के जवाबात तलाश करेंगे। तो आए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हक पाकिस्तान न्यूज़ के साथ मैं हूँ काशिफ रज़ा। नाज़रीन, पेशावर में आज तहरीक इंसाफ का जलसा सिर्फ एक सियासी इज्तिमा नहीं बल्कि एक ताकत के मुजाहरे की हैसियत रखता है। रिंग रोड के वसी ग्राउंड को जलसागाह में बदल दिया गया है, जहां स्टेज और कुर्सियां लगा दी गई हैं। मुल्क भर से कारकुनान काफ़िलों की सूरत में पेशावर पहुंच रहे हैं। जलसे में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर समेत असद केसर, सलमान अकरम राजा, पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर समेत अहम रहनुमा खिताबात करेंगे, जबकि बानी तहरीक इंसाफ की बहनें अलीमा खान और उज़्मा खान की शमूलियत भी जलसे को मज़ीद अहम बना रही है। इसी से ये पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान चाहे कैद में हो, मगर उनका ख़ानदान और साथी उनके मिशन को ज़िंदा रखे हुए हैं। सिक्योरिटी के हवाले से इंतज़ामिया का दावा है कि फुल प्रूफ इक़दाम कर लिए गए हैं, लेकिन इतने बड़े इज्तिमा में अमन अमान बरकरार रखना हमेशा एक चैलेंज होता है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब सियासी दर्जा हरारत पहले ही बुलंद हो। कोई भी नाखुशगवार वाक़या बड़े बहरान को जन्म दे सकता है। दूसरी तरफ अमीना खान आफरीदी का दावा है कि ये जलसा तारीख़ी साबित होगा और 5 लाख से ज़ायद लोग शरीक होंगे। ये अदाद शुमार चाहे मुबालगा हो, लेकिन इन दावों का मकसद ये तासुर देना है कि इमरान खान के नाम पर आज भी अवामी ताकत मुतहर्रिक है। सियासी तज्ज़िया निगारों के मुताबिक पेशावर का ये शो महज खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद नहीं बल्कि इसे कौमी सतह पर अपनी मौजूदगी ज़ाहिर करने की एक हिकमत अमली के तौर पर देखा जा रहा है। इमरान खान की कॉल पर आवाम बाहर निकलती है या नहीं, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है, मगर ये जलसा एक तरह का इम्तिहान भी है। मौजूदा हालात में तहरीक इंसाफ कितनी अवामी हमायत हासिल कर पाती है, ये देखना भी काबिल गौर होगा। असल नुक्ता यह है कि अगर वाकई लाखों लोग पेशावर में जमा होते हैं तो यह हुकूमत और मुखालिफ जमातों के लिए एक वाज़ेह पैगाम होगा कि इमरान खान सियासी मंजरनामे से गायब नहीं हुआ। लेकिन अगर शुरका की तादाद तवक्कुआत से कम रही तो इसका असर सीधा पार्टी और उसके बयानिए पर जाके पड़ सकता है। यहाँ सियासत का मंजरनामा अपनी जगह है नाज़रीन, लेकिन दूसरी तरफ माशरती जराइम के ऐसे वाक़यात भी सामने आ रहे हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। कराची पुलिस ने लाहौर और फैसलाबाद से अगवा की गई 2 लड़कियों को फ़रोख्त होने से बचा लिया है। यह मामला महज एक पुलिस ऑपरेशन तक महदूद नहीं बल्कि एक ऐसे जराइम पेशा नेटवर्क की झलक दिखाता है जो मासूम लड़कियों को नौकरी और बेहतर मुस्तकबिल के झांसे में फंसाकर जिस्म फरोशी के दलदल में धकेल देता है। कराची पुलिस ने लाहौर और फैसलाबाद से अगवा की गई 2 कमसन लड़कियों को बड़ी कार्रवाई के बाद फ़रोख्त होने से बचाया है, लेकिन ये वाक़या कई सवालात को जन्म देता है। 19 साला तैयबा और 17 साला हुमेरा एयरपोर्ट के करीब SSU के एहलकारों के पास भागते हुए पहुंची और बताया कि उन्हें फ़रोख्त करने की कोशिश की जा रही है। ये लम्हा ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक तजुर्बा था बल्कि इस बात की इलामत भी है कि किस तरह जराइम पेशा गिरोह ख़वातीन को अपनी कमज़ोरियों और हालात का निशाना बनाकर इस्तेमाल करते हैं। तहकीकात के मुताबिक आयशा नामी खातून ने दोनों लड़कियों को पंजाब से कराची लाने के लिए नौकरी का झांसा दिया, लेकिन यहाँ पहुँचते ही उनका असल मकसद सामने आ चुका था, उन्हें किसी और शख्स के हवाले कर देना जो मुबैना तौर पर इन लड़कियों को जिस्म फरोशी पर मजबूर कर रहा था। ये सिर्फ 2 लड़कियों की कहानी नहीं बल्कि हमारे माशरे में इंसानी स्मगलिंग और इस्तेहसाल के बढ़ते रुझान की एक ज़िंदा मिसाल है। नाज़रीन, उसके बाद पुलिस के मुताबिक दोनों लड़कियां तकरीबन 10 माह तक रफ़ी नामी शख्स के पास रहीं। सोचने की बात यह है कि इतने बड़े अरसे में ये नेटवर्क किस तरह बग़ैर किसी खौफ के काम करता रहा और पुलिस या मुतल्लिका इदारे इन तक पहुँच ही ना पाए। इससे निज़ाम की इंसाफ और कानून नाफिज करने वाले इदारों की खामियों का भी मालूम पड़ता है। अहम बात यह है कि दोनों लड़कियों के अगवा के मुकदमात लाहौर और फैसलाबाद में पहले से ही दर्ज थे, लेकिन वो कराची तक कैसे पहुँची, ये सवाल पूरे निज़ाम पर बड़ा सवालिया निशान लगता है। अगर मकामी पुलिस पर वक्त कार्रवाई कर लेती तो शायद ये बच्चियाँ इतने तवील अरसे तक अजियत का शिकार ना होती। मददगार 15 ने लड़कियों को तहवील में लेने के बाद उनके वर्सा से रब्ता किया और जल्द उन्हें वापस भेजने की कोशिशें शुरू कर दी हैं, लेकिन मुतासरा लड़कियों की ज़िंदगी में ये सदमा हमेशा के लिए निशान छोड़ जाएगा। तैयबा और हुमेरा की ख्वाहिश है कि वो अपने वालिदैन के पास वापस जाएँ और एक महफूज ज़िंदगी गुजार सकें। ये
केस वाज़े करता है कि सिर्फ एक वाक़े को हल करने काफ़ी नहीं होता, बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि इंसानी स्मगलिंग और औरतों के इस्तेसाल में मुलव्विस पूरे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। उसके साथ साथ आवामी आगाही, पुलिस की बरवक्त कार्रवाई और मुतासरा ख़ानदानों के साथ ताउन जैसे इक़दाम ही इस तरह के जराइम को रोकने में मददगार साबित हो सकते हैं। इस तरह कराची से एक और अफसोसनाक खबर भी सामने आई। शाह लतीफ़ टाउन में एक खुशियों भरा मौका अचानक मातम में कैसे बदला। शादी के तकरीब में शरीक 17 साल लड़की फ़ातिमा अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशियों में शरीक होने के लिए मामू के घर आई हुई थी, लेकिन चंद लम्हों की लापरवाही ने उसकी ज़िंदगी का चिराग ही बुझा दिया। पुलिस के मुताबिक वाक़या उस वक्त पेश आया जब फातिमा के मामू निसार ने शादी के मौके पर हवाई फायरिंग शुरू कर दी। पहले गली में गोलियां चलाई, उसके बाद घर के अंदर भी अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उसी दौरान किचन में खड़ी फातिमा को गर्दन पर गोली लगी जो उसकी मौत का असबाब बन गई। ये वाक़या सिर्फ एक घिराने का नहीं है नाज़रीन, बल्कि हमारे माशरे की एक ख़तरनाक अक्कासी भी करता है। शादी ब्याह की तकरीबात में हवाई फायरिंग को खुशी के तौर पर किया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि यह जानलेवा खेल है जिसने कई मासूम ज़िंदगियां निगल ली हैं। सवाल यह है कि आखिर कब हम ये समझेंगे कि खुशी के इजहार का ये तरीका किसी की जान लेने का बाइस बन सकता है। पुलिस ने जाए वकुआ से 30 बोर पिस्तौल की गोलियों के खोल तहवील में लिए और मुलजिम निसार को गिरफ्तार कर लिया है। मगर असल सवाल यह है कि क्या महज गिरफ्तारी से मसाइल हल होंगे? आखिर ऐसे वाक़यात बार बार क्यों जन्म लेते हैं? और सबसे अहम सवाल यह है नाज़रीन कि अब सबसे अहम चीज़ यह है कि ज़रूरत इस अमर की है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे सिर्फ गिरफ्तारी तक महदूद ना रहें, बल्कि इस लानत के ख़ात्मे के लिए सख्त इक़दाम करें। इन तमाम वाक़यात को यकजा करके नाज़रीन अगर देखा जाए तो एक बात वाज़े होती है कि पाकिस्तान को बैक वक्त कई महाज़ों पर जद्दोजहद का सामना है। सियासी जलसे अवामी ताकत का मुजाहरा ज़रूर है, मगर अवामी मसाइल का हल नहीं। इंसानी स्मगलिंग और माशरती जराइम हमारे अंदरूनी ज़ख्म से जो रियासती गफलत को आया कर रहे हैं। असल सवाल यह है कि हम बतौर कौम इन मसाइल को संजीदगी से लेंगे और कोई ठोस हिकमत अमली अपनाएंगे, या ये सब वाक़यात सिर्फ चंद दिनों की खबरें बनकर उसके बाद बुला दिए जाएंगे। नाज़रीन, इन तमाम वाक़यात पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स करके आप अपनी राय ज़रूर दें और मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहें हक पाकिस्तान न्यूज़। काशिफ रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।